इसी के चलते इस महाभ्रष्ट, दलित विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, हिंदू विरोधी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 दिसंबर से यानी कल से सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में एक यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा जो राजस्थान के 4 कोनों से 4 अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होगी, उसमें पहली यात्रा जैसे मैंने कहा सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से प्रारंभ होगी। दूसरी यात्रा वनवासी अंचल में बेनेश्वर धाम के पवित्र स्थान से प्रारंभ होगी। पहली यात्रा जहां 18 दिनों में 1847 किलोमीटर चलेगी। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और टोंक जिले की कुल मिलाकर के 47 सीटों तक ये यात्रा जाएगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर स्वागत के, जनसभाओं के, जन जागरण के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी इस यात्रा के संयोजक और श्री जितेंद्र गोठवाल इस यात्रा के सह संयोजक ऐसे नामित किए गए। दूसरी यात्रा जैसा मैंने आप सबके सामने चर्चा की, जो बेनेश्वर धाम से प्रारंभ होगी, उस यात्रा में 3 सितंबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सानिध्य मिलेगा। उनकी उपस्थिति में यात्रा प्रारंभ होकर के डूंगरपुर से, जिस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित होंगे, 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलेगी। इसमें उदयपुर संभाग, कोटा संभाग तथा भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। यात्रा के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी गरासिया को नामित किया गया है और उदयपुर के सह संभाग प्रभारी श्री प्रमोद सामर इस यात्रा के सह संयोजक होंगे। तीसरी यात्रा जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में सामाजिक समरसता के प्रणेता, हम सब के आराध्य देव बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थल से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में हम भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद और सानिध्य हम सबको मिलेगा। उनके नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ होगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। ये 18 दिनों में यह यात्रा 2574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें जोधपुर संभाग, अजमेर और नागौर जिले के कुल 51 विधानसभा क्षेत्रों तक ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा के संयोजक माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी और इसके सह संयोजक माननीय श्री सांवला राम देवासी जी, जो सह संभाग प्रभारी हैं, वो होंगे। सांवला राम देवासी जी होंगे। चौथी परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर 2023 को केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सानिध्य में गोगामेडी पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से प्रारंभ होगी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। यात्रा 18 दिनों में 2128 किलोमीटर कुल तय करेगी, जिसमें बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर और अलवर जिले के कुल 50 विधानसभा क्षेत्रों में ये जाएगी। इस यात्रा का संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री CR चौधरी साहब को बनाया गया है और सह संयोजक का दायित्व श्री सवर्ण सिंह बगड़ी जी को ऐसा दिया गया। मित्रों, इन यात्राओं की व्यवस्था सुचारू रूप से गठित करने के लिए विभिन्न टोलियों का गठन किया है, जिनमें मीडिया, सोशल मीडिया, IT और प्रचार प्रसार तथा सभाएं आयोजित करने के प्रमुख बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो जनता तैयार बैठी है और ये जो सरकार का जहाज जो निश्चित रूप से डूबने वाला है, इस सरकार जिससे जनता ऊब करके एक एक दिन गिन करके चुनाव का इंतजार कर रही है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान बिजली की कमी को लेकर के आंदोलित हैं और वहीं ग्रामीण
और अर्बन क्षेत्र में सभी जगह, बड़े शहरों को छोड़ करके सब जगह प्रदेश का आम जनमानस बिजली की कटौती के कारण से त्रस्त और पीड़ित है। जहां मैंने जैसा प्रारंभ किया, मैंने तो सिर्फ एक दिन के समाचार पत्रों के कुछ अंश जो मैं देख पाया, सिर्फ उतने ही आपके सामने रखे हैं। राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हुई है, महिलाएं, बच्चे, दलित, शोषित, वंचित आज सुरक्षित नहीं है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक नई ऊर्जा के सृजन के लिए कृतसंकल्प है। मित्रों, मैं पश्चिमी राजस्थान से जो यात्रा प्रारंभ होगी उसके कार्यक्रम के निमित्त आप सबको विस्तार से थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मित्रों, यात्रा रामदेवरा से 3 तारीख को सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी और जैसा मैंने कहा, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस यात्रा में हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा वहां से सभा के बाद अपराह्न 1:30 बजे पोखरन से लाठी, चांदन, जैसलमेर होते हुए पहले दिन का रात्रि विश्राम 92 किलोमीटर की यात्रा तय कर जैसलमेर में करेगी। उसके बाद दूसरे दिन जैसलमेर से सुबह रवाना होकर देवीकोट, फतेहगढ़, शिव, भाटका और बाड़मेर जाकर के रात्रि में बाड़मेर में एक विशाल आम सभा आयोजित कर पहले दोपहर में शिव में और शाम को बाड़मेर में विशाल आम सभा आयोजित कर बाड़मेर में रात्रि विश्राम करेगी। तीसरे दिन बाड़मेर से प्रारंभ होकर के सनाऊ और चौहटन में दोपहर में सभा और बाद धनाऊ, धोरीमन्ना और रात्रि विश्राम गुड़ामालानी में एक बड़ी आम सभा के बाद में होगा। चौथे दिन यानी 7 सितंबर को यात्रा गुड़ामालानी से प्रारंभ होकर के दिन भर में 156 किलोमीटर का मार्ग तय कर बायतू से होते हुए रात्रि विश्राम बड़ी आम सभा के बाद पचपदरा में करेंगे। 5वें दिन यानी 8 सितंबर को बालोतरा से प्रातः रवाना होकर के शिवाना में आम सभा, बादराजून और आहोर में कार्यक्रम करते हुए रात्रि विश्राम जालोर में 162 किलोमीटर तय कर एक बड़ी सभा के बाद में करेगी। 9 सितंबर को छठे दिन जालोर से प्रारंभ होकर के सायला, भीनमाल, करडा, सांचौर में रात में आम सभा का आयोजन होगा और मार्ग में भीनमाल और करडा दोनों जगह बड़ी आम सभाओं का आयोजन इसमें रखा गया है। 10 सितंबर को 7वें दिन यात्रा सांचौर, रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर, आबू रोड, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा और सिरोही 237 किलोमीटर का मार्ग तय कर दिन में और शाम को 3 सभाएं करते हुए रात्रि में सिरोही में विश्राम करेगी। 8वें दिन सिरोही से रवाना होकर के शिवगंज, सुमेरपुर, बाली और अंतिम आम सभा रानी में होकर के रानी में ही रात्रि विश्राम होगा, ऐसा निश्चित किया गया। 12 सितंबर को 9वें दिन यात्रा रानी से प्रारंभ होकर के पाली, सोजत, रायपुर, बर चौराहा और अंत में ब्यावर में आखिरी रात्रि विश्राम के बाद आखिरी आम सभा के बाद रात्रि विश्राम करेगी। 13 सितंबर को 10वें दिन ब्यावर से खरवा, मसूदा, रामगढ़, विजयनगर, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला और केकड़ी दिन में मसूदा में और विजयनगर में आम सभाएं करने के बाद केकड़ी में रात्रि की आम सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 11वें दिन 14 सितंबर को केकड़ी से प्रातः प्रारंभ होकर के सरवाड़, नसीराबाद, किशनगढ़, श्रीनगर और अजमेर शहर की आम सभा के बाद अजमेर में रात्रि विश्राम का ऐसा कार्यक्रम तय हुआ। 15 सितंबर को 12वें दिन अजमेर से प्रारंभ होकर के पवित्र तीर्थराज पुष्कर में एक सभा का आयोजन होगा। हावला में और रिया में एक सभा का आयोजन होगा। बैरुंदा, हरसोर और भकरी होते हुए पर्वतसर में आम सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 13वें दिन 16 सितंबर को पर्वतसर से मकराना, कुचामन सिटी, मौलासर और डीडवाना में रात्रि में विशाल आम सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 14वें दिन 17 सितंबर को डीडवाना से लाडनू से रताऊ, जायल, रोड और नागौर की विधानसभा नागौर में आम सभा के साथ में रात्रि विश्राम होगा। 15वें दिन नागौर से प्रातः प्रारंभ कर खरनाल, खीमसर और रात्रि का विश्राम ओसिया में आम सभा के बाद होगा। 16वें दिन ओसिया से प्रारंभ होकर के लोहावट में आम सभा, फलोदी में आम सभा और शाम को पवित्र कोलू पाबूजी के स्थान पर दर्शन और स्वागत के बाद
बालेसर में आकर के एक बड़ी आम सभा के बाद रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा। 20 सितंबर को 17वें दिन बालेसर से चौखा बाईपास, डांगियावास, कापरडा मुख्य सड़क के पास होते हुए बिलाड़ा में आकर के रात्रि विश्राम होगा। और अंतिम 18वें दिन यानी 21 सितंबर को बिलाड़ा से प्रारंभ होकर के पीपाड़ सिटी, जो भोपालगढ़ और जोधपुर में शाम को जो है विशाल आम सभा जोधपुर शहर की करने के बाद में ये यात्रा यहाँ जोधपुर में समाप्त होगी। इन चारों यात्राएं जो चारों कोनों से समाप्त होगी, ये 18 और 19 दिन में ये मार्ग तय करेंगे और कुल मिलाकर के जो लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा का मार्ग ये यात्रा है और सभी 200 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। और एक जन जागरण का कार्यक्रम होने के बाद आगामी 25 सितंबर को जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशाल सभा का आयोजन होगा। इस सभा में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ से लोग जाएंगे और हर बूथ के लोगों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी उनका मार्गदर्शन करेंगे। और ये जो पूर्णयाग की इस यात्रा की उस दिन होगी, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि उससे इस पूरी यात्रा से जो मंथन हम पूरे चारों दिशाओं से प्रारंभ करके 200 विधानसभाओं में करेंगे, उस मंथन से जो ऊर्जा और ऊष्मा सृजित होगी, वो ऊर्जा और ऊष्मा इस वर्तमान के कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और राजस्थान में एक नया इतिहास लोकतांत्रिक राजस्थान में सृजित करने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेगी। बहुत धन्यवाद।